ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी हथेली में मनी लाइन सीधी रेखा में है तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में खूब पैसे कमाएंगे। जबकि हाथ में धन की रेखा अगर सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपके पास धन तो होगा लेकिन धन की स्थिरता नहीं रहेगी, यानी पैसा आता जाता रहेगा। जीवन रेखा आपके हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जिसमें आपके जीवन के साथ आपकी जिंदगी में होने वाली मुख्य घटनाओं के कई रहस्य छुपे होते हैं। अगर आपकी ये रेखा गहरी और लंबी है तो यानी आपकी सेहत अच्छी होगी। वहीं दूसरी ओर रेखा के पतले और छोटे होने पर कई शारीरिक परेशानियों से आपको उम्र भर घिरा रहना पड़ता है। हृदय रेखा में आपके प्यार और रिश्तों से जुड़े हुए कई रहस्य होते हैं। अगर आप किसी इंसान के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो भावुक है या नहीं तो आप हृदय रेखा देखकर उस इंसान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हाथों पर सीधी और छोटी हृदय रेखा होने का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने शब्दों से ज्यादा अपने काम से प्यार जताता है। अगर किसी व्यक्ति की ये रेखा मुड़ी हुई है तो यानी उस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये रेखा आपके भाग्य से जुड़ी होती है। इस रेखा पर आपका वश नहीं चलता। इस रेखा के टूटे और हल्के होने का अर्थ ये है कि आपका भाग्य बुलंद नहीं है और आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ये रेखा आपके अंगूठे से लगती हुई जीवन रेखा को छूती है तो आपको परिवार और दोस्तों का सुख जीवन भर प्राप्त होगा। हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। ऐसे लोग बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही समय आने पर ये लोग सही और गलत के बीच अंतर करने में दुविधा में घिरे रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर रेखाएं अधिक कटी फटी हैं तो यह उसके लिए अशुभ संकेत नहीं है, जबकि स्पष्ट रेखाएं शुभता को दर्शाती हैं। वहीं हथेली में पर्वतों का उभार जितना होगा उतना ही उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। आंखों का फड़कना भी एक संकेत है, लेकिन आंखों का फड़कना हर बार अशुभ हो यह जरूरी नहीं। कई बार आंखों का फड़कना शुभ समाचार मिलने का भी संकेत होता है। सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि शुभ अशुभ संकेत इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी आंख फड़क रही है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं दाईं आंख का फड़कना। सामुद्र शास्त्र के अनुसार दाएं आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला की दाएं आंख फड़कती तो यह उसके लिए अशुभ होता है। ऐसे में अगली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस बात का ध्यान रखें। बाएं आंख फड़कना। वहीं अगर स्त्रियों की बाएं आंख की पलक और भौं में फड़के तो उनके लिए ये शुभ माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टा हो जाती है। पुरुषों की किसी पुराने दुश्मन से लड़ाई हो सकती है या किसी से दुश्मनी बढ़ सकती है। ऐसे में इस दौरान सावधान रहें। यदि पुरुषों की दाएं आंख की ऊपरी पलक और भौं में फड़कती है तो माना जाता है कि उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पदोन्नति व धन लाभ होता है। लेकिन अगर महिलाओं की दाएं आंख की ऊपरी पलक और भौं में फड़के तो उनके लिए ये अशुभ मानी जाती है और उनके सारे काम बिगड़ाने वाली होती है। दोनों आंख एक साथ फड़कने का मतलब। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की दोनों आंख एक साथ फड़कने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है। कहा जाता है कि दोनों आंख फड़कने का संकेत महिला और पुरुष दोनों के लिए एक समान होता है। अमूमन लोग छींक के आने को अशुभ मानते हैं, खासतौर पर अगर आप कोई शुभ काम कर रहे हैं और उसी दौरान किसी को छींक आ जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यदि छींक आ जाए तो कुछ वक्त रुककर और पानी पीकर ही आगे की ओर कदम बढ़ाएं। छींक का आना कब होता है अशुभ? आमतौर पर लोगों का मानना है कि घर से जब कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा होता है तो उस वक्त यदि किसी को छींक आ जाए तो वह काम सिद्ध नहीं हो पाता है, मगर ऐसा तब होता है जब छींक केवल एक बार आती है। यदि छींक एक से अधिक बार आ जाए तो इसे शुभ माना जाता है। पंडित जी कहते हैं, यदि यात्रा पर निकलते वक्त कोई व्यक्ति खड़ा होकर छींक दे तो उस वक्त यात्रा को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। दूध को उबालते वक्त यदि आपको छींक आ जाए तो इससे भी आपको हानि पहुंचती है। सेहत के लिए तो ये खराब माना ही गया है, साथ ही इससे आपको पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। छींक का आना कब होता है शुभ? केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों की छींक के भी अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस जानवर की छींक आपको शुभ फल दे सकती है। यदि किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते वक्त गाय को छींक आ जाए तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त लक्ष्य पाने के लिए 5 टिप्स अपनाए होती है। यदि कुत्ते को एक से अधिक छींक आ जाए और आप उसकी आवाज को सुन ले तो ये भी आपके लिए बेहद शुभ होता है। यदि आपको रास्ते में हाथी नजर आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं यदि आपको हाथी की छींक सुनाई दे जाए तो यह और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे आपको खुद का विकास करने में मदद मिलेगी।
यदि आप मार्ग पर जा रहे हो या फिर कोई आवश्यक कार्य कर रहे हो और पीछे से कोई छींक दे तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। यदि आपको खुद को छींक आ रही हो और अपने मुंह को ऊपर करके छींका हो तो ऐसी छींक को भी बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आपको खुद को 2 से अधिक बार छींक आ जाए और आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो ये संकेत है कि आपके ऊपर आई कोई बला टल गई है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आपको दवा खाते वक्त छींक आ जाए तो माना जाता है कि आपको जल्द ही उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। किसी दिशा में छींक आने के क्या होते हैं फल? दक्षिण दिशा को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में इस दिशा को धन की देवी लक्ष्मी की दिशा बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में किए गए कार्य आपको धन लाभ देते हैं। हालांकि ये दिशा उच्च शिक्षा प्राप्ति की भी है और यदि इस दिशा में आपका घर है तो यह और भी अच्छी बात है क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में यदि दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको छींक आ जाए तो ये बहुत शुभ होता है। खासतौर पर यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो और उससे पहले ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वास्तु के हिसाब पश्चिम दिशा का स्वामी ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। इस दिशा पर शनि ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसी दिशा को सूर्यास्त की दिशा